हेलो दोस्तों, फिजिक्स वर्स के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। हमने पिछली बार 11th का चैप्टर 11th का सिलेबस डिस्कस किया था आपके साथ और इस बार हम करने जा रहे हैं 12th का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 12th का सिलेबस हम देखते हैं क्योंकि नीट और जेई की हमने प्रिपरेशन का बीड़ा उठाया है, तो 11th और 12th के कंप्लीट सिलेबस को ये डील करता है। 11th के सभी चैप्टर्स, फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट और 12th का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपका इसमें डील किया जाता है। और 11th का चैप्टर हमने पिछली बार डील कर लिया था। इस बार हम चेक करेंगे 12th के सिलेबस में हमारे पास में क्या है। तो 12th के सिलेबस में जब हम चलते हैं तो अगेन हमारे पास दो पार्ट आते हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में जब आप देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है फर्स्ट टॉपिक दैट इज चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से। चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड से दोस्तों यहां आपको कुछ सिमिलरिटी, कुछ जो हियरार्की है उसको हमें समझाने की कोशिश करूंगा। शुरुआत में जब इलेक्ट्रिकल की या फिर अपन कहें कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज हो रही थी, स्टार्ट हो रही थी इलेक्ट्रिसिटी का बनना, तो सबसे पहले चार्ज जो है लोगों के दिमाग में आया। लोगों के पास में चार्ज था। जैसे मान लीजिए अब भी हम बात करें कि हम इसको रब करें अगर प्लास्टिक को और किसी का कागज के हल्के टुकड़ों से छुआएंगे तो वो उनमें अट्रैक्शन रिपल्शन दिखा जाता है। तो ये जो चीजें थी, या कुर्सी पे, प्लास्टिक की कुर्सी पे हम बैठते हैं, स्वेटर के थ्रू बैठते हैं, तो स्वेटर को जब हम खोलते हैं तो चिंगारी निकलती है। कुछ इस तरीके की फिनोमिना हमारे चारों तरफ हमने कई बार देखे हैं। गाड़ी चलती रहती है, फिर गाड़ी का गेट खोलते हैं तो हमारे को हल्का सा झटका आता है, या कई बार हम कुछ प्लास्टिक की चीजों से तो हम अगर टच होते हैं तो हमारे को थोड़ा सा झटका आता है। इस तरीके के फिनोमिना आपने देखे होंगे। और ये ही फिनोमिना शुरुआत में चार्ज को एक जादूगर टाइप के जो लोग होते थे उनको यूज करने के लिए मजबूर करता था। उनको लगता था कि चार्ज जो है उसको हम एक जादू दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये थी कि चार्ज जो है वो आपका फ्लो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कंडक्टर उस समय थे नहीं, इतना नहीं था कि चार्ज को आप थोड़ा बड़ा चार्ज आप इकट्ठा कर पाते थे और उसको तुरंत ही रिलीज कर देते थे और आपको चिंगारी आवाज देख के, आपको जादू देख के लोगों को अच्छा लगता था। दोस्तों, ये बात कर रहा हूँ मैं बहुत साल पहले की, लगभग 300 साल पहले की, जहाँ चार्ज की इनिशियल खोज चल रही थी। तो शुरुआत में कई सालों तक चार्ज जो है वो फ्लो नहीं हो पाया, स्टैटिक रहा, रुका हुआ रहा। और इसीलिए चार्ज के जो फर्स्ट दो चैप्टर हैं आपके फर्स्ट पार्ट के, चार्ज इसमें रुका हुआ रहता है। चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटर, या बात करें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोस्तों बहुत ही शानदार जो खोज है उनमें से मैं इसको एक मानता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही वो चीज है जो करंट को मजबूर करता है चार्जेस को फ्लो होने के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से करंट होती है। ठीक है, आम जिंदगी से इसको रिलेट करेंगे। हमारे फिजिक्स पढ़ाने के तरीके में सबसे खास बात आप ये देखेंगे कि हम चीजों को आम जिंदगी से रिलेट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम हमारी जिंदगी में भी अपना पोटेंशियल बढ़ाने के लिए गुणों को एकत्रित करते हैं, गुणों को इकट्ठा करते हैं ताकि किसी समाज में हमारा पोटेंशियल राइज किया जा सके। पैसे इकट्ठे करते हैं, या हम कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज इकट्ठी करते हैं। जैसे यूट्यूब पे आप देखेंगे कि कुछ यूट्यूबर्स का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इसी तरीके से टर्मिनल्स का भी पोटेंशियल बढ़ाया जा सकता है। काफी इंटरेस्टिंग तरीके से मैं इसको समझाऊंगा आपको। तो फर्स्ट दो चैप्टर में आप देखेंगे कि चार्ज रुका हुआ रहेगा, मोशन में नहीं होगा, इसीलिए इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि चार्ज रहेगा रुका हुआ। उसके बाद धीरे धीरे चार्ज को जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस मिल गया, तो चार्ज को जैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस को कंडक्टर से जोड़ा गया तो देखा गया कि चार्ज फ्लो हो सकता है, और फिर स्टार्ट हुआ करंट का। चार्ज के फ्लो को कहते हैं करंट, और जिसको कि इसकी स्टडी को कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, आज आप जो कुछ भी देख रहे हैं चारों तरफ, जगमग लाइटें,
शोर शराबा चकाचौंध ये सब कहीं ना कहीं करंट से जुड़ा हुआ है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमने देखा दोस्तों एक खास चीज वैज्ञानिकों ने नोटिस की कि जब भी हम किसी में करंट फ्लो करवा रहे हैं तो उसके आसपास एक फील्ड जनरेट हो रहा है। एक फील्ड जनरेट हो रहा है का मतलब है कि उस फील्ड में जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि दूसरे कंडक्टर को लाते हैं जिसमें कि करंट है तो एक फोर्स लगता है इस कंडक्टर के ऊपर। ये कंडक्टर जो है वो मूव करना शुरू कर देता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इस मूवमेंट से वैज्ञानिकों को समझ में आया कि करंट चार्ज से करंट बनाई जा सकती है और करंट से मैग्नेटिज्म डेवलप किया जा सकता है। दोस्तों मैग्नेटिज्म उससे पहले भी था। जो मैग्नेटिक नीडल थी वो उसको लोग काम में ले रहे थे, लेकिन इन दो शक्तियों का आपस में कोई रिलेशन है ये पहली बार पता चला। लोगों को पता चला कि करंट मैग्नेटिज्म को डेवलप किया जा सकता है लोकल जगह पे, किसी पर्टिकुलर जगह पे कमरे के अंदर उसको डेवलप किया जा सकता है। वो केवल अर्थ के पास नहीं है, उसको हम भी डेवलप कर सकते हैं। और यहाँ लोगों ने, दो वैज्ञानिकों ने दो बड़ी शक्तियों को मिला दिया, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की शुरुआत हुई और फिर तो आपका फोर्थ चैप्टर बना मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज मींस करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का मतलब हो गया कि अब हमारे पास में हम जब चाहे मैग्नेटिक बना सकते हैं, मैग्नेट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज थी। उसके बाद वैज्ञानिकों ने दोस्तों सोचा, अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में पता लगाया, मैटर के मैग्नेटिज्म के बारे में पता लगाया। मैग्नेटिज्म एंड मैटर के नाम से आपके एक यूनिट है। इसमें हम अर्थ का मैग्नेटिज्म स्टडी करेंगे, मैटर में मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी कैसे डेवलप होती है ये हम देखेंगे। और उसके बाद दोस्तों वैज्ञानिकों ने एक दूसरी थ्योरी पर काम करना शुरू किया कि अगर इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया जा सकता है तो मैग्नेटिज्म से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जानी चाहिए। जैसे कि अगर पानी से भाप बनाई जा सकती है तो भाप से भी पानी बनता है। ठीक है, ये थ्योरी नेचर में एग्जैक्ट लागू होती है दोस्तों। आप भी अगर इन चीजों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर ऐसा करने से ऐसा होता है तो उसका रिवर्स करने से वैसा भी होता है। और यही चीज फैराडे को समझ में आई कि अगर इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म डेवलप हो पा रहा है तो मैग्नेटिज्म से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी चाहिए। और खोज हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ही, इसे कहते हैं आतंकवादी, बिल्कुल जिसने हंगामा मचा दिया चारों तरफ, बिल्कुल ऐसा कर दिया लोगों को कि ये क्या है भाई, ये क्या हो गया। एकदम से आतंक, फिजिक्स की दुनिया में आतंक मच गया कि अब हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की पावर है और हम बना सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग जनरेटर। दोस्तों जनरेटर की खोज हुई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत के ऊपर आधारित प्रिंसिपल पर बेस करता है। और उसके बाद हमने अल्टरनेटिंग करंट बनाई। जनरेटर को यूज करके हम अल्टरनेटिंग करंट बना सकते हैं। उससे पहले हम पूरा डीसी पे बेस थे, डीसी के ऊपर ही पूरी दुनिया चल रही थी, लेकिन एकदम से फैराडे ने पूरी दुनिया को बदल दिया। इसको कहते हैं क्रांतिकारी सोच। तो दोस्तों एसी आपकी प्रोड्यूस हुई और एसी के बाद आपका ये चैप्टर डेवलप होता है अल्टरनेटिंग करंट से। और उसके बाद पता चला कि जो लाइट हम अपने चारों तरफ देख रहे थे वो भगवान का आशीर्वाद तो है ही, लेकिन साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है, जिसको हमने समझा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह। तो लाइट्स जो है, एनर्जी जो है हमारे पास में अवेलेबल है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक रेयर कॉम्बिनेशन है। तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। इस तरीके से आपका फर्स्ट पार्ट पूरा होता है। बात करते हैं सेकंड पार्ट की दोस्तों। सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है बहुत ही नायाब चीज के साथ जिसका नाम है ऑप्टिक्स। तो दोस्तों ऑप्टिक्स डील करती है आपकी उस रोशनी से
जो कि आपको भगवान ने दी है, यानी कि रे ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स इज रिलेटेड टू लाइट, प्रकाश से रिलेटेड है। प्रकाश सीधी लाइन में आपका मोशन करता है, इस वजह से रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फिनोमिना होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जैसे माइक्रोस्कोप है आपका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, इन चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में दोस्तों, वेव ऑप्टिक्स के बारे में, जहां हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, काफी समय तक लोग ये सोचते रहे कि लाइट एक पार्टिकल है, वो मोमेंटम होल्ड करती है उसके पास में, क्योंकि मोमेंटम जो है वो दोस्तों एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। वो एक मास पार्टिकल, यानी कि ऐसी बॉडी जो मास होल्ड करती हो, जो मास है तो मोमेंटम होगा, वेलोसिटी लेते जैसे ही मास वेलोसिटी को लेगा उसमें मोमेंटम आ जाएगा। तो हम समझते थे कि लाइट है, चल रही है, इसमें पार्टिकल का वजन है, इसमें पार्टिकल है, तो पार्टिकल नेचर होगा। लेकिन बाद में पता चला कि ये एक लैम्डा भी होल्ड करती है, और लैम्डा जो है वो वेव लेंथ है, और वो नेचर है दोस्तों वेव का। तो अब हमें पता चला कि लाइट ना केवल पार्टिकल है बल्कि वो वेव भी है। ठीक है, तो यहां से शुरुआत हुई डी ब्रॉय की, जिसने बताया कि लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर होल्ड करती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ड्यूअल नेचर के बाद आता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, बहुत मजा आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने में, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, दैट इज एटम। एटम के बारे में स्टडी करेंगे दोस्तों, और उसके बाद स्टडी करेंगे हम न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, एटम और न्यूक्लियस जो है, पहले एटम को थॉमसन ने पता लगाया, फिर न्यूक्लियस को रदरफोर्ड ने पता लगाया, और इस तरीके से हमारे पास में एटम और न्यूक्लियस जो है वो बने। न्यूक्लियस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना रेडियो एक्टिविटी है दोस्तों, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। रेडियो एक्टिविटी जो है, जिसके आधार जिसके बेसिस पे फ्यूचर की एनर्जी है दोस्तों। ये आपको ये मान लीजिए कि आपको स्टीम कोयला जितनी एनर्जी देता है, उसके मुकाबले बहुत कम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपको वो एनर्जी दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ी खतरनाक भी है, लेकिन कंट्रोल वे में यूज किया जाए तो बहुत फायदेमंद है। ठीक है, उसके बाद हम यूज करेंगे एक आधुनिक तकनीक सेमीकंडक्टर फिजिक्स की। दोस्तों इसने तबाही मचा दी, सेमीकंडक्टर फिजिक्स जिसने तबाही मचा दी। कैसे? क्योंकि सेमीकंडक्टर में आज आप हम देख रहे हैं कि कंट्रोलिंग इतनी फास्ट हो गई है, आपके मोबाइल जो है वो भरे पड़े हैं डायोड्स और ट्रांजिस्टर के कॉम्बिनेशन से, और आप देख रहे हैं कि एक टिक करते ही पूरा पता नहीं क्या हो रहा है, हम आप जुड़ गए हैं एक दूसरे से। तो ये सब है आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स का कमाल। 1970 के दौर में वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके डायोड्स और फिर ट्रांजिस्टर्स, और ट्रांजिस्टर में भी फिर नैनो टेक्नोलॉजी ने धमाका मचा दिया दोस्तों। अब आप सोच सकते हैं कि केवल इस नोक के ऊपर हजारों ट्रांजिस्टर माउंट किए जा सकते हैं, और चीज़ें बहुत ही खतरनाक तरीके से कॉम्प्लिकेट और बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, चीज़ें बहुत छोटी हो गई है। ठीक है, तो ये सब कारनामा है सेमीकंडक्टर फिजिक्स का, बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी। और उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन आता है, लॉजिक गेट आते हैं, कम्युनिकेशन आता है और लॉजिक गेट आते हैं। लॉजिक गेट हमारे डायोड्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ट्रांजिस्टर्स और डायोड के कॉम्बिनेशन से, और लॉजिक मशीन को लॉजिक क्रिएट करना सिखाते हैं। अभी हमारा आप आसानी से सोच लेते हैं कि गर्मी लग रही है तो पंखा चलेगा, और सर्दी लग रही है तो स्वेटर पहनना पड़ेगा, लेकिन मशीन को ये चीज़ समझ में नहीं आती। मशीन को ये चीज़ समझाने के लिए लॉजिक बनाने पड़ते हैं यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचिंग।
जो कि स्विचिंग होती है आपकी डायोड और ट्रांजिस्टर के थ्रू। तो दोस्तों ये आपका सेकंड वाला पार्ट रहेगा, ये फर्स्ट पार्ट रहेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको सिलेबस समझाने के तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम आपको ये चीज कितनी व्यवहारिक तरीके से पढ़ाने वाले हैं, ताकि आप इन चीजों को अपना दोस्त समझे। फिजिक्स को आप डरे नहीं दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि हमसे फिजिक्स पढ़ने के बाद आप लगेगा कि यार फिजिक्स से अच्छा सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। मेरी नज़र में तो फिजिक्स से अच्छा सब्जेक्ट कोई हो नहीं सकता। वैसे दूसरे सब्जेक्ट को कम नहीं आ रहा हूँ दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है, हर सब्जेक्ट की अपनी एक खूबसूरती होती है, लेकिन हाँ पर्सनली मेरे को फिजिक्स ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 12th का सिलेबस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। फिजिक्स वर्ड्स में आप महसूस करेंगे फिजिक्स के साथ एक दोस्ताना व्यवहार। तो फिजिक्स वर्ड्स चैनल के साथ रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, और फिजिक्स की एक नई आयाम यूनिवर्स, एक नए यूनिवर्स में ले जाने के लिए हम आपको तैयार हैं। तो ये है आपका सिलेबस, और नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपनी फिजिक्स की यात्रा को। ओके, तो आज के लिए थैंक यू।